नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। ये सबसे पहले तो सबसे मेन टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये मेन टॉपिक है किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर मल्टीपल प्रोसेस हमारे सिस्टम में रन कर रहे हैं तो वहाँ पे दो मोड हो सकते हैं, या तो सीरियल हो सकता है, ठीक है, या पैरेलल हो सकता है। ठीक है, या सीरियल हो सकता है, या फिर क्या कौन सा हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल बहुत सारे प्रोसेस हमारे जो सिस्टम में रन कर रहे हैं तो यहाँ पे वहाँ पे बस दो मोड हो सकते हैं, तो सीरियल ही रन करेंगे, ठीक है, या पैरेलल ही रन करेंगे। सीरियल मतलब कि अगर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जब तक वो अगर मान लीजिए P1 स्टार्ट हुआ तो जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाता ना, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक जो हमारा दूसरा प्रोसेस है P2 वो स्टार्ट नहीं हो सकता। P1 के टर्मिनेट होने के बाद ही P2 आपका स्टार्ट होगा। ये था सीरियल के केस में। जैसे एग्जांपल लूँ तो एटीएम मशीन, ठीक है, एटीएम मशीन में क्या होता है, सब एक एक करके यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले एक अपनी ट्रांजैक्शन ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद ही जो दूसरा पर्सन है आपका वो उस एटीएम मशीन को एक्सेस करके अपनी ट्रांजैक्शन करेगा। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करते हैं सीरियली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम को दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे सीरियली एग्जीक्यूट करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? पैरेलल एग्जीक्यूशन में। क्योंकि सीरियल एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एक प्रोसेस का रन होना दूसरे प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। P1 रन कर रहा है तो वो P2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, सेम ऐसी एग्जांपल में अगर एक आदमी अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो दूसरे आदमी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आ सकती है? अ, इसमें पहले तो पैरेलल एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि एक मतलब सारे आपके एक ही साथ होते हैं, जो भी सारे प्रोसेस हैं। जैसे P1 प्रोसेस है, ठीक है, P2 प्रोसेस है, वो ये दोनों एक ही साथ एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि कुछ प्रोसेस कोऑपरेटिव प्रोसेस हो सकती है और कुछ इंडिपेंडेंट। जैसे अगर मैं प्रोसेस को दो उसमें कैटेगराइज करूं, अगर प्रोसेस को बोलूं मैं, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, प्रोसेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं? सबसे पहले कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब एक की एग्जीक्यूशन दूसरे पर इफेक्ट डालती है। जैसे P1 और P2 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो P1 की एग्जीक्यूशन P2 पे इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं, कुछ कुछ शेयर कर रहे हैं जो कि कॉमन है। P1 और P2 के बीच में कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही पीसी में है। ठीक है, तो ये कॉमन शेयर कर रहे हैं। कॉमन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके हो गए ये लाइक वेरिएबल हो गए। ठीक है, वेरिएबल शेयर कर सकते हैं आपस में, मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं, कॉमन ये सब शेयर कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस वेरिएबल शेयर कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल, एक ही मेमोरी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई कोड, कोई पार्ट ऑफ कोड हो जो ये शेयर कर रहे हो। ठीक है, कोई पार्ट ऑफ कोड भी हो सकता है, या मान लीजिए कुछ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। जैसे हो गया आपका CPU हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, स्कैनर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये सब शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन दूसरे पर इफेक्ट डालती है क्योंकि वो कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करूं मैं इसकी, अगर IRCTC की वेबसाइट पे एक टाइम पे 1000 लोग, IRCTC, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कोऑपरेटिव प्रोसेस का। ठीक है, 1000 लोग एक ही IRCTC की वेबसाइट पे एक ही टाइम पे वो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आती है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस। अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस को सही से सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मतलब दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम, मैंडेटरी नहीं है कि दे विल क्रिएट, बट यस दे कैन क्रिएट। ठीक है,
क्रिएट कर सकती है अगर सिंक्रोनाइज नहीं किया जाए तो। अगर वहीं इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर P1 और P2 है तो एक की एग्जीक्यूशन दूसरे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती। P1 की एग्जीक्यूशन P2 के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर एक ट्रांजैक्शन मैं SBI के सर्वर पर कर रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन मैं HDFC के सर्वर पे कर रहा हूँ, तो उनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है, ये डिपेंड होती है, ठीक है। तो हम कोऑपरेटिव प्रोसेस को ही लेके चलते हैं, इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये पैरेलली एग्जीक्यूट होती है एक CPU में, ठीक है। ये पैरेलली एग्जीक्यूट होती है आपकी कोऑपरेटिव प्रोसेस। अगर इसे सही से सिंक्रोनाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अगर एक सिंपल एग्जांपल लूँ, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ कि जैसे जिस बंदे को म्यूज़िक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसके हाथ में अगर गिटार पकड़ा दूँ तो वो क्या क्रिएट करेगा, नॉइज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। म्यूज़िक तो क्रिएट करेगा नहीं, नॉइज़ क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। अगर वो सिंक्रोनाइज वे से बजाएगा तो वो म्यूज़िक क्रिएट करेगा, नॉइज़ नहीं, ठीक है। वैसे ही अगर कोऑपरेटिव प्रोसेस को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर इन कोऑपरेटिव प्रोसेस को सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कुछ डेडलॉक स्टेट पे जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल है। अगर इनको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया तो मान लीजिए डेडलॉक स्टेट पे चले गए, तो वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन इज़ मस्ट, सिंक्रोनाइजेशन इज़ मस्ट। तो जो हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेस है वो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जब दो प्रोसेस एक ही सिस्टम में सेम CPU में रन हो रहे हो तो, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू हम देखेंगे सिनेरियो कि कैसे क्या करते हैं जो प्रोसेस होते हैं आपके, कैसे कोऑपरेट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आती है। तो कंडीशन ये है कि ये दोनों प्रोसेस P1 एंड P2, ठीक है, एक ही टाइम पे रन कर रहे हैं, मतलब दोनों प्रोसेस पैरेलली आए और इनमें से कोई सा भी पहले रन हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों जो शेयर कर रहे हैं, ये क्या शेयर कर रहे हैं, एक थिंग इनमें कॉमन है, शेयर्ड वेरिएबल। ये शेयर्ड वेरिएबल है, ये दोनों एक ही शेयर कर रहे हैं। मैंने शेयर वेरिएबल क्या ले रखा है, इंटीजर में ले रखा है 5, ठीक है, और ये दोनों शेयर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ओके, प्रोसेस P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 में से कोई सा भी रन कर सकता है, ठीक है। पहले हमारे पास इधर क्या कंस्ट्रेंट क्या है, यूनी प्रोसेसर है, ये एक ही CPU के अंदर है दोनों, ठीक है, एक ही CPU के अंदर है, तो कोई सा भी रन कर सकता है P1 एंड P2। तो मान लीजिए मैं पहले P1 को रन कराता हूँ। अगर P1 को रन कराया मैंने तो P1 को पहले CPU मिल गया, तो शेयर्ड की वैल्यू x में असाइन कर देगा। वो जो शेयर्ड की वैल्यू है कितनी है, 5, वो x में असाइन कर देगा, ठीक है, आपका शेयर्ड की वैल्यू x के अंदर असाइन कर देगा आपका। तो x की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी आपकी, हाँ, अभी तो पहले x में असाइन किया, फिर जब आपका x प्लस प्लस चलेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी आपकी, पहले तो 5 थी, अब 5 से क्या हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी, ठीक है, x प्लस प्लस 5 से आपकी 6 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू 5 से 6 हो गई। अब वो जो आपका P1 है वो कहाँ चल जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, 3rd नंबर स्लीप पे। स्लीप क्या होता है, एक रनिंग प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रहा है, मतलब एक P1 आपका क्या है, एक रनिंग प्रोसेस है, अभी रन कर रहा है, एक रनिंग प्रोसेस प्रीएम्प्ट होके CPU किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। एक रनिंग जो प्रोसेस है इसको प्रीएम्प्ट करके CPU किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्लीप लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस स्लीप हो जाएगा, मतलब पॉज हो जाएगा, ठीक है। इधर स्लीप 1 का मतलब क्या है
कि 1 सेकंड के लिए ये प्रोसेस स्लीप होगा, मतलब 1 सेकंड के लिए पॉज कर दिया, लेकिन सीपीयू पॉज नहीं होगा आपका, सीपीयू स्लीप नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू कभी आइडल नहीं बैठता। सीपीयू कहेगा कि P1 को तुझे जाना है तो जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को कोई और प्रोसेस चाहिए, तो सीपीयू देखेगा कि कोई और प्रोसेस पड़ा है पैरेलली, तो उसको मिलेगा P2। ठीक है, अब P1 की वैल्यू तो हमने पीसीबी में सेव कर दी, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर दी कि वो 3 तक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, एंड P2 को लोड कर दिया। P2 भी अपनी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेगा, ठीक है, शेयर्ड की वैल्यू लेगा 5, उसको y में असाइन करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीमेंट करेगा y माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो आपका 5 है शेयर्ड की वैल्यू एक, ये भी जो ये P1 कर रहा था ये भी यही करेगा, तो y की वैल्यू, एक सेकंड, हाँ, y की वैल्यू यहाँ 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये डिक्रीमेंट करेगा, एंड ये P2 भी आपका स्लीप में चला जाएगा 1 सेकंड के लिए। तो जो आपका CPU है वो दूसरा प्रोसेस ढूंढेगा, ठीक है, तो P1 का 1 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो वो अगेन P1 पे आएगा, ठीक है, अगेन P1 पे, तो ये कहाँ पे आएगा, तो स्लीप से हमारी इसके शेयर्ड पे चली जाएगी, मतलब जो हमें एग्जीक्यूट करना था 4th नंबर पे, ठीक है। पहले कहाँ गई थी आपकी, इसके स्लीप से गई थी, इसके 3 नंबर से गई थी। जब ये स्लीप पे चल गया था P1, तो CPU ने आपका इसका P2 का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया था। अब जब P2 स्लीप पे चल जाएगा तो PCB में देखेगा CPU की P1 कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद से P4 को एग्जीक्यूट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, नाउ यहाँ पे क्या होगी, 6 वैल्यू थी x की, तो 6 वैल्यू हमने लोड कर दी, ठीक है, एंड ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, P1 आपका हो जाएगा टर्मिनेट, और यहाँ पर क्या लोड हो गया आपका, 6 लोड हो गया, ठीक है। अगर कोई और प्रोसेस नहीं होता तो CPU आइडल बैठा रहता, लेकिन अभी P2 है आपका, ठीक है, प्रोसेस, तो जो CPU है वो इसके PCB में देखेगा कि कहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो चुका था, तो P2 आपका 3 तक एग्जीक्यूट हो चुका था, उसका 4th एग्जीक्यूशन बच रहा था, तो यहाँ पे भी जो y है आपका वो 4 है, वो शेयर्ड में डालेगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड P2 भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू शेयर्ड की क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है, 4 हो गई, फाइनल वैल्यू शेयर्ड की क्या हो गई, 4, ओके। बट ये गलत है, बिकॉज एक वैल्यू है 5, ठीक है, 5 वैल्यू थी, उसमें अगर एक ऐड किया एंड एक माइनस किया तो आंसर आना चाहिए 5, लेकिन आ क्या रहा है 4, ठीक है। तो ये गलत है आपका, क्यों गलत है, क्योंकि जो आपकी P1 प्रोसेस है एंड P2 प्रोसेस है, या आपकी कोऑपरेटिव प्रोसेस है, पैरेलल प्रोसेस है, ठीक है, और वो शेयर कर रही है कुछ वेरिएबल, ठीक है, इंट शेयर इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये वेरिएबल शेयर कर रही है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर ये सिंक्रोनाइज होते तो आंसर 5 आता आपका, ठीक है, अगर ये सिंक्रोनाइज होते, कोई भी अगर P2 पहले एग्जीक्यूट होता तो 6 आता, यहाँ 4 की जगह 6 आता, तो ये भी गलती था, ठीक है, ये, लेकिन हमने P1 को पहले एग्जीक्यूट किया तो आंसर 4 आया, अगर P2 को पहले करते तो आंसर 6 आता, तो दोनों गलती है, आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने एक प्लस किया एक माइनस किया तो आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन, रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 एंड 6 जो आपके रेस लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन दोनों गलत हैं, आंसर आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए, ठीक है। डेट्स वाई हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें क्या पड़ती है, सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत। रेस कंडीशन क्या होता है, फाइनल आउटपुट इज़ डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है।
जिस ऑर्डर में आपका इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रखे हैं हुए हैं, ठीक है, उसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। जैसे P2 को पहले एग्जीक्यूट कर देते तो 6 आता फाइनल आउटपुट, P1 को पहले एग्जीक्यूट किया तो 4 आया, P2 को ऐसे ही पहले एग्जीक्यूट करते तो 6 आता आपका आंसर, ठीक है। तो ये रेस कंडीशन होती है कि दोनों में ये रेस लग रही है कि कौन जीतेगा, ठीक है, लेकिन गलत हैं दोनों। तो बहुत सारे मेथड हैं सिंक्रोनाइजेशन के, जैसे सीमा फोर्स यूज़ कर सकते हैं हम, लॉकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये सारी हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।